गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो आप सभी? तो काफ़ी दिनों के बाद आज बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था। तो मैं हूं अभिनव और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो जैसा कि सब लोग पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिस स्कूल है तो उसमें टॉपिक्स जो है उसमें क्या करना होता है, क्या होता है प्रैक्टिस स्कूल, कैसे टॉपिक्स को चूज़ करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रैक्टिस स्कूल कहाँ पढ़ना होता है। तो जो बच्चे यहाँ पे 7th सेमेस्टर में होते हैं, 7th सेमेस्टर के जो वे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस स्कूल यहाँ पढ़ना होता है। और प्रैक्टिस स्कूल के लिए देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट में दिख रहा है आपको BP 706 PS प्रैक्टिस स्कूल जो होता है वो कॉलेज लेवल एग्ज़ाम होता है, यानी इसका कॉलेज लेवल पे ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम क्या होता है तो इसमें सबसे पहले आपके मेंटर्स अलॉट होते हैं। तो जो मेंटर्स होते हैं वो इंटरनल मार्क्स आपको देंगे कितना, 25। जो 25 मार्क्स है वो क्या है, इंटरनल मार्क्स है। ठीक है, 25 मार्क्स क्या है, इंटरनल मार्क्स है। अब इसमें सेशनल एग्ज़ाम होता नहीं है, सीधे यहाँ पे क्या होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइवा। किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ वाइवा होता है। ठीक है, अब वाइवा कौन लेते हैं, तो एक्सटर्नल लेते हैं। एक्सटर्नल में वो आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल बाहर से भी आ सकते हैं। तो टोटल जो यहाँ पे मार्क्स होता है वो कितना होता है, 150 मार्क्स। ठीक है, यानी जो हमारा प्रैक्टिस स्कूल होगा वो 150 मार्क्स का ही होता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि प्रैक्टिस स्कूल कौन से सेमेस्टर में होता है और क्या उसका मार्किंग स्कीम है। ठीक है, अब थोड़ा और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस स्कूल जो होता है वो 7 सेमेस्टर में क्या होता है 150। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, 150 आवर का प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ प्रैक्टिस स्कूल एवरी स्टूडेंट शैल सबमिट अ प्रिंटेड रिपोर्ट इन ट्रिपलेट, यानी आपको 3 कॉपी सबमिट करना है। कितने कॉपी सबमिट करना है, 3 कॉपी। ठीक है, 3 कॉपी सबमिट करना है और जो कॉपी होगा उसका कितना होगा, 25 से ज़्यादा पेजेस नहीं होगा, यानी नॉट मोर देन 25 पेजेस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, 3 कॉपी जमा करना होता है, 25 पेज से ज़्यादा उसका रिपोर्ट नहीं बनाना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू चूज टॉपिक्स। अब जो है कि ये टॉपिक्स को कैसे चूज करेंगे, तो देखिए टॉपिक्स चूज करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले कि आपके मेंटर जो हैं उनका क्या स्पेशलाइजेशन, चलिए इसको डिटेल में अलग से बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पेज देखिए यहाँ पे टॉपिक्स चूज करने के लिए क्या हो, यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी होती है। पहले कि आपके जो मेंटर हैं उनका क्या स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, यानी वो कौन से ब्रांच से हैं। तो स्पेशलाइजेशन 4 ब्रांच में हो सकता है, कौन कौन, तो कोलोजी हो सकता है, आपका कॉग्नोसी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए केमिस्ट्री हो सकता है, और कौन सा बच गया आपके लिए, स्यूटिक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 ब्रांच में से किसी में उनका स्पेशलाइजेशन होगा, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, ये सबके बेसिस पे ही आपको टॉपिक्स का चयन करना ज़्यादा सूटेबल होगा। आप अपने मेंटर से बात करेंगे। ठीक है, आप अपने मेंटर्स के पास 2-4 ऑप्शन लेकर जाएंगे, फिर उसमें से वो सजेस्ट करेंगे कि नहीं ये करना है, ये करना है। ठीक, तो मैं एक इजी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ करके जाएंगे वहाँ पे मेंटर के पास, तो वो आपको बढ़िया सजेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, चलिए आगे, कि हमको जो टॉपिक्स है वो 2 तरीके से डिवाइड होगा। पहला कि इसमें थ्योरी क्या है और दूसरा कि प्रैक्टिकल। यानी जो प्रैक्टिस स्कूल है उसमें आप थ्योरी पार्ट का भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट भी ले सकते हैं आप अपने लैब में करने के लिए। तो जैसे कुछ कुछ मेंटर होते हैं उनको प्रैक्टिकल ही करना होता है, कुछ कुछ होते हैं वो थ्योरी से भी काम चल जाता है। तो एक इजी जो क्लासिफिकेशन है कि किसमें थ्योरी और किसमें प्रैक्टिकल, तो अगर आपके मेंटर जो हैं अगर स्यूटिक्स ब्रांच से हैं तो आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए।
अगर आपके मेंटर कोलोजी ब्रांच से हैं, ठीक है, तो इसमें जो आपका रिसेप्टर से रिलेटेड जो भी होता है ना, रिसेप्टर से रिलेटेड कोई ड्रग का एक्शन या कुछ भी उस टाइप के इसमें बना सकते हैं आप, ठीक है। थ्योरी पार्ट में आते हैं तो अगर आपके कोग्नोसी पार्ट है तो इसमें आप थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों जा सकते हैं, है ना। अगर केमिस्ट्री है तो इसमें भी आप थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों जा सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब चलिए कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो तो केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में अभी आप 7 सेम में हैं, तो आपके में सिलेबस में आप पढ़ चुके होंगे डॉकिंग से रिलेटेड, ठीक है। और आप यहाँ पे डॉकिंग से रिलेटेड हो गया तो इसी में आपका बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाता है ना। अगर आप थ्योरी में जाते हैं इजी गोइंग भी रहता है, नहीं तो इसमें आप अगर आपके मेंटर केमिस्ट्री के हैं तो आप इसमें थ्योरी पार्ट भी ले सकते हैं। थ्योरी पार्ट इन द सेंस कि कोई डिजीज़ हो गया, है ना, कोई डिजीज़ से रिलेटेड, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, या किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ले सकते हो, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे मान लो अगर आपका टॉपिक क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक। अब इसमें पूरा जो इसने आपने जितना क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, तो ये सब इसमें ले सकते हैं। सब में कोई ड्रग है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका मोलिकुलर रेट, अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, कोई ड्रग ले लिया, है ना, कोई ड्रग ले लिया, उसका क्या फीचर्स है ना, कैसे उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसको अगर सिंथेसिस है तो सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, तो ये सब अगर आपका पूरा डिटेल है तो इसमें आप केमिस्ट्री में ले सकते हो, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं आप, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर स्यूटिक्स में रिलेटेड है, क्या हो गया स्यूटिक्स, तो स्यूटिक्स से अगर आप रिलेटेड अगर आपके मेंटर हैं तो इसमें आप एनडीडीएस टॉपिक से रिलेटेड ले सकते हैं, जो कि आप 7 सेम में पढ़ रहे होंगे, है ना। आप जो 5th में पढ़ के आए होंगे टैबलेट का क्या हो सकता है यहाँ पे, डिजोल्यूशन हो सकता है ना, डिजोल्यूशन कर सकते हैं। ये सब टेस्ट जो भी होता है डिजोल्यूशन टेस्ट वगैरह, टैबलेट का कोई भी टेस्ट रिलेटेड हो गया, है ना। या फिर अगर आप कोई क्या करते हैं, अब जो क्रीम ऑइंटमेंट ये सब बनाते हैं, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। टैबलेट डिजोल्यूशन टेस्ट जैसे 2 ब्रांड की है दवाई, है ना, 2 ब्रांड की दवाई है तो उसका जैसे मान लो पैरासीटामॉल है तो उसका क्या डिजोल्यूशन होगा दोनों में, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिटी। अगर आप कोग्नोसी से रिलेटेड हैं तो कोग्नोसी से रिलेटेड किसी प्लांट का जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा उसके बेसिस पे आप एक बना सकते हैं अगर थ्योरी पार्ट में जाएंगे तो, है ना। या फिर यहाँ पे आप टेस्ट से रिलेटेड बना सकते हैं, है ना। या फिर आप हर्बल से रिलेटेड कुछ जा सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स रिलेटेड आजकल चल रहा है मार्केट में काफ़ी, है ना, ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कोग्नोसी का हो गया। अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कोलोजी, अगर आप कोलोजी को बात करते हैं तो कोलोजी में जैसे कि मैं बताया था कि रिसेप्टर्स से रिलेटेड कैसे कोई ड्रग वहाँ पे एक्ट करेगा, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग हो गया, है ना, या किसी पार्टिकुलर डिजीज़ में किस टाइप के ड्रग्स यूज होंगे, है ना, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, ये सब आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा कोलोजी का भी हो गया। तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल चुका होगा। और उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं तो रिसेंट ट्रेंड्स क्या है ना, आपको गूगल करना है रिसेंट ट्रेंड्स। रिसेंट ट्रेंड्स का मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी आपका क्या हर्बल का चल रहा है ना, हर्बल रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप, हर्बल रिलेटेड एनी टॉपिक, ठीक है।
और उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे आपका वो जैसे आप पढ़े होंगे 5th सेमेस्टर में NPPA वगैरह से रिलेटेड, अभी प्राइस बढ़ा था कितने ड्रग का, तो NPPA से रिलेटेड आप ले सकते हो, है ना, जिसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस, है ना। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं, अगर बात करें तो, कि ड्रग्स का कंपैरिजन क्या है, जो डिजीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहे हैं, जो एलिमिनेट या उनका कुछ टारगेट रखा हुआ है, एलिमिनेशन का टारगेट होगा ना एलिमिनेशन का, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे टीबी हो गया, है ना, एग्जाम्पल टीबी हो गया, आपका क्या बोलते हैं, टीबी हो गया, चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, है ना आपका। और डिजीज़ में क्या हो सकता है, ये टारगेट एलिमिनेशन का हो गया। एक आप डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, HIV वगैरह, एड्स वगैरह, है ना, ये यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक ले सकते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे टॉपिक ले सकते हैं। तो ये सब अभी रिसेंट ट्रेंड में है ना। और अभी किसी आप कंपनी के बेसिस पे रिसर्च कर सकते हो, है ना, किसी कंपनी का, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादा सही रहेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी के बेस का डिटेल आप बना सकते हो रिसर्च करके। भाई आप यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट करके आप अपना बना सकते हो कि क्या उस एरिया में क्या वो चल रहा है, कौन सा डिजीज़ का ज़्यादा दवाई बिकता है, ये सब ले सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी मतलब वैल्यूएबल हैं। अगर आप इसको लेके जाओगे तो इसमें आपका श्योर शॉट सिलेक्शन, मतलब टीचर्स सिलेक्ट कर देते हैं जनरली कि ये टॉपिक है, तो इसमें से आप ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे मिल गए। तो जैसा कि मैं सब बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें उसके लिए थैंक यू। हमारा लेक्चर होता है यहाँ ख़त्म। तो एक ओवरव्यू आपको मिल चुका है यहाँ पे, तो इसी को आप मद्देनज़र रखते हुए आप अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे। अगर किसी को टॉपिक नहीं मिल रहा है तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, उनके लिए बेस्ट सूटेबल टॉपिक ढूंढ के बताया जाएगा, ठीक है। अपना ब्रांच लिखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा टॉपिक बेस्ट सूटेबल है, तो वहाँ जितना हो सकेगा वहाँ हम लोग गाइड कर देंगे, ठीक है। तो और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। ये हमारा चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी है, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, और टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह